गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अद्वैत प्रकटीकृतो नरहरिप्रेष्ठ स्वरूप प्रियो नित्यानंद सख सनातन गति श्री रूप हृतकेता लक्ष्मी प्राणपतिर्गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ भू सांगोपांग सपार्षदम जयताम देवः सचिनंदन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। जय ध्वनि दे दीजिए महाराज जी। पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति महाराज की जय। जय भक्ति जीवन जनार्दन को महाराज की जय। स्वरूपानंद वर्ग की जय। श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सबसे पहले महाराज जी कीर्तन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा परिचय दे दूंगा आपका, फिर आप फिर बोलना उसके बाद। कीर्तन 20 मिनट का 15 मिनट आप 10-15 मिनट, क्योंकि आपको बोलना ज्यादा है तो इसलिए आप कीर्तन थोड़ा सा गाना भी बोलना होता है। विजय, what's your नहीं account? Vijay, what's your Facebook? We are streaming, Maharaj. We are streaming on the fond memories of Srila Gurudev site. I have given the link in the WhatsApp. Padavja Prabhu. Devam Narayanam Vande Vrindavan Nivasinam Ananta Guna Bhusitaha Koti Vasalya Rupinam Devam Narayanam Vande Vrindavana Nivasinam Ananta Guna Bhusita Koti Vasalya Rupinam केशव गुण गाने न उल्का सुशोभित अक्षनो प्रमुदितानंद भावाढ्य स्वरूपिणे देवं नारायण वंदे वृंदावन निवासिनी राधा पक्षपातित्वेन कृष्ण पक्ष पराजित अत्युल्लास हर्षानंद तस्मै श्री गुरवे नमः देवं नारायणं वन्दे वृंदावन निवासिनी राधा श्री राधा गुण कीर्तने भाव निमग्न मानस प्रतिपद रसास्वादम् आह्लादितन्तरात्मने देवं नारायण वन्दे वृंदावन निवासी श्रीरूप भावित श्रीरूपानुगतेन श्री चैतन्य मनुभीष्टं प्रचारकारिणे देवं नारायण वन्दे वृंदावन निवासी गौड़िया ग्रंथ विश्वेशु सर्वभाष प्रकाशिने गौरांग भक्ति श्रियां वितरणम् उदारिणे देवं नारायणं वन्दे वृंदावन निवासी ब्रज क्षेत्रे सुविख्यात ब्रजवासी जनप्रिय योगाचार्यं गुरुं
वन्दे व्रज विभूति रूपिणे देवं नारायणं वन्दे वृंदावन निवास हे राधिका प्रिय जन हे ललिता गणानुग हे श्री नारायण देव जयति कीर्ति सर्वदा देवं नारायणं वन्दे वृंदावन निवास सकाकुति वचनेन प्रार्थयामि मुहुर्मुहुः सर्वदा सर्वकालेषु मतिरस्तु पदाब्जयो देवं नारायणं वन्दे वृंदावन निवासिनम् अनन्तगुणभूषिताः कोटिवासल्यरूपिणं देवं नारायणं वन्दे वृंदावन जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय महाराज जी ये पूछ रहे हैं ये कौन सा अष्टकम है? रामानंद प्रभु हैं हॉलैंड से, वो पूछ रहे हैं ये कौन सा अष्टकम है? श्री गुरुदेव जी का अष्टक है, श्री नारायण श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी अष्टकम। किसके द्वारा लिखित है? ये दास के द्वारा। क्या बात है, तभी इसका स्क्रिप्ट नहीं है, तभी इसका स्क्रिप्ट नहीं है अभी। हाँ जी, तभी इसका स्क्रिप्ट नहीं है, तभी हम ढूंढ रहे थे कहाँ है, मिला नहीं हमको। कहाँ है पूरा दिन? तभी इसका स्क्रिप्ट यानी इसका लेखन नहीं मिल रहा था, हम ढूंढ रहे थे, पता नहीं किसका है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत अच्छा है महाराज जी, बहुत अच्छा है। हम लोगों का आज परम सौभाग्य है, हम लोगों के साथ हमारे परम पूजनीय भक्ति वेदांत श्री मधुसूदन महाराज जी हम लोगों के साथ आज जुड़े हैं। ये कार्यक्रम लगभग महीने भर हो चला है गुरुदेव की विशेष कृपा से और आप सभी लोगों के सहयोग से। महाराज जी को पहले भी मैंने बुलाया था, किसी विशेष कारणवश महाराज जी नहीं आ पाए थे, तो फिर दोबारा हमने रिस्केड्यूल किया। आज कृपा करके महाराज जी आए हैं। महाराज जी के बारे में महाराज जी जो हैं बचपन में ही परम पूज्य पास श्री श्रीमद् भक्ति जीवन श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के पास आश्रित हुए थे। फिर उसके बाद वृंदावन आए, गुरुदेव का चरणाश्रय लिया और मैंने देखा महाराज जी जो हैं बचपन से ही बड़ा अच्छा, मतलब शास्त्रों में ग्रंथों में इतना अच्छा प्रवेश है, मतलब बहुत बड़े महाराज जी पंडित हैं और गुरुदेव इनको प्रत्येक बार बोलने के लिए देते थे। और मैंने महाराज जी से हमेशा यही बात सुना है कि महाराज जी 15 मिनट हो जाता था, घंटी बजा देते थे, तो महाराज जी कहते हैं महाराज जी अभी तो स्टार्ट हुआ है इंजन मतलब स्टार्ट होते होते इंजन जो है गर्म होते ही वो आप मतलब बजा देते हो घंटी। मतलब इतना विषय है महाराज जी के पास और इतनी गंभीर इनका प्रवेश है सब शास्त्रों में, मन करता है महाराज जी से सुनते रहें। तो इसलिए महाराज जी आपसे मतलब प्रार्थना है, महाराज जी बड़े सादगीमय जीवन जीते हैं, बहुत ही सिंपल बिल्कुल एकदम। तो महाराज जी आपसे निवेदन है, आप कृपा करके बचपन से आपकी मतलब कैसे आए आप, और विशेष करके परम पूज्यपाद भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के बारे में तो हम सब सुनने के लिए बड़े ही लालायित है, क्योंकि मैंने सुना हुआ भी टेप में कथा उनकी, और मैंने प्रेमानंद प्रभु से भी और लोगों से भी सुना, कितने रसिक थे, हमेशा राधे 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 ही जपते थे और सुबह शाम मंत्र श्लोक की वो। तो हम थोड़ा सा
भजन पद्धति उनकी, जो रसिकता उनकी, वो भी हम सुनना चाहते हैं। और विशेष करके वृंदावन कैसे आपका आना हुआ, गुरुदेव के साथ कैसे आप मतलब संपर्क हुए, प्रभावित हुए, ये सारा मधुर मधुर चीजें महाराज जी आप कृपा करके हम सभी लोगों को सुनाएं। तत्व नहीं महाराज जी, बिल्कुल तत्व नहीं, बिल्कुल रस में शराब और कर दीजिए आप बस। ठीक है, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक और गुरु जी के चरणों में कीर्तन निवेदन करके कथा आरंभ करूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है महाराज। सदगुरु चरण पराग मिललवा का चाहे, श्रीपाद पद्म पराग मिललवा का चाहे, चरण रज संजीवनी मूरी, चरण रज संजीवनी मूरी, भव रोग नासे आशा पूरी, भव रोग नासे आशा, श्री गुरु में अनुराग होइल बा का चाहे, सदगुरु चरण पराग मिलल बा। जय जय गुरुदेव करुणा सागर, जय जय गुरुदेव करुणा सागर, भर दिले हमरी सरधा गागर, भर दिले हमरी सरधा, जन्म जन्म के दाग छुटलवा का चाहे, जन्म जन्म के दाग छुटलवा, सदगुरु चरण पराग मिललवा का चाहे, सदगुरु चरण पराग मिललवा, गुरुदेव करुणा साधन मूल, गुरुदेव करुणा साधन मूल, मिट जाए हैं सब ताप त्रिशूल, मिट जाए हैं सब, हमके गुरुवर से लाग लगलवा, हमके गुरुवर से लाग लगलवा, सदगुरु चरण पराग मिललवा का चाहे, श्रीपाद पद्म पराग मिललवा, राधा माधव तत्व निरूपण, सिद्धांत मंडन कुतर्क खंडन, राधा माधव तत्व निरूपण, सिद्धांत मंडन कुतर्क खंडन, गौरे दया से रूपानुग जानलवा का चाहे, गौरे दया से रूपानुग जानलवा का चाहे, सदगुरु चरण पराग मिललवा चाहे, श्रीपाद पद्म पराग मिललवा, नाम मंत्र गौर तत्व, नाम मंत्र गौर तत्व, राधा कुंड आदि महत्व, राधा कुंड आदि महत्व, कृपा बारी से भव आग बुझलवा का चाहे, कृपा बारी से भव आग बुझलवा का चाहे, सदगुरु चरण पराग मिललवा का चाहे, श्रीपाद पद्म पराग मिललवा, दुर्लभ त्याग विषय भोग, दुर्लभ त्याग विषय भोग, दुर्लभ सदगुरु संजोग, दुर्लभ सदगुरु संजोग, दास मधुसूदन के भाग जागलवा का चाहे, दास मधुसूदन के भाग जागलवा का चाहे, सदगुरु चरण पराग मिललवा का चाहे, श्रीपाद पद्म पराग मिललवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरु, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल निताय गौर, श्री गौर प्रेमानंदे हरि बोल, सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गौर प्रेमानंद। भोजपुरी में ये सुंदर गाना सुन के अच्छा लगा महाराज जी। ये आपके द्वारा ये रचित है शायद। तो ये कीर्तन आप लोगों ने जो सुना, ये महाराज जी ने स्वयं अपने द्वारा भोजपुरी भाषा में इसकी रचना की है। गुरुदेव की भी मतलब यही भाषा थी भोजपुरी, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए महाराज जी, अब स्टार्ट कर दीजिए। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म निकला पृष्ठोम विष्णुपाद, अष्टोत्तर सत्श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। निकला पृष्ठोम विष्णुपाद, अष्टोत्तर सत्श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुग्रह वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अहद की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त त्रिदंडीपादगण वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। हम लोग गुरुदेव की कृपा से उनकी जन्म शतवार्षिकी महामहोत्सव मना रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में सब आयोजन चल रहा है, जिसमें गुरु जी की मधुर मधुर स्मृतियों का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। यही हमारा जीवन है, यही हमारा भजन है, यही प्राण है, सब कुछ है। यही भजन पूजन, जैसे गुरु गोस्वामी जी के भजन में है, श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद सही मोर भजन पूजन, ठीक उसी प्रकार गुरुदेव जी के जितने भी स्मृतियां हैं, ये सब हमारे लिए भजन है, पूजन है, स्मरण है, जीवन है, प्राण है, धन है। इसके बिना हम सब कंगाल हैं। गुरु जी हमारे बीच में अपने बपू रूप में दर्शन तो नहीं दे रहे हैं, है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन स्मृतियां तो साक्षात उन्हीं का ही बपू है, उन्हीं का स्वरूप है। और यदि स्मृतियां बनी रहे तो गुरु जी हमसे दूर नहीं है। इसलिए गोपियों ने भी उद्धव से कहा कि भले कृष्ण यहाँ नहीं तो क्या हुआ, हम कृष्ण को ना देखें कोई बात नहीं, लेकिन उनकी कथा को हम नहीं छोड़ सकते। तद अलमसीत सख्य दुस्तज तद कथार्थ। कृष्ण की कथा में इतने अर्थ हैं, इतने भाव हैं कि जिसको एक बार चस्का लग जाए उसको फिर छोड़ नहीं सकता। ठीक गुरु जी की भी जितनी स्मृतियां हैं वो सब कृष्ण के समान ही है। और स्मृतियों में जो डूब जाते हैं, जिनको उसका स्मरण का चस्का लग जाता है, वो दिन रात उसी का स्मरण करते रहते। अपने बारे में क्या बताऊं, समझो जैसे कबीराज गोस्वामी जब अपना परिचय देने लगे तो बोले कि मेरा परिचय कुछ नहीं है, पुरुष से कीट है ते मुहि से लगिष्ट और जगाई मदाई है ते मुहि से पापिष्ट। जब इतने बड़े गुरुदेव गुरु परंपरा का आचार्य इस प्रकार के बोलते हैं तो हमारा उसमें क्या गिनती हो सकती है, हम कहाँ है, क्या कर सकते हैं। इतना समझे कि मेरा जन्म बिहार प्रांत में हुआ और बचपन में किसी विप्र के साथ मुझे वृंदावन आने का अवसर प्राप्त हुआ। तब मेरी अवस्था कोई 11-12 साल की होगी और एक संजोग कहिए कि जहां पर हम आके ठहरे थे वहीं पर दीदी रहती थी। और जब उनका मैंने दर्शन किया, उनका श्री विग्रह का उनका मुख का तेज देखा, एक बार तो मैं डर सा गया कि इतना तेज ये कौन है। तो किसी दिन मैं उनके घर के बाहर से जा रहा था तो बोले कि मेरे लिए थोड़ा सा 100 ग्राम दही ला दोगे। तब मैं 11-12 साल का, ठीक है। 1 रुपया दिया, मैं दही लेने बाजार में चला गया, दही ला के दे दिया और फिर अपना
पंडित जी के साथ दर्शन के लिए चले गए। दूसरे दिन आए तो कहने लगे कि तुम गीता जानते हो, भगवत गीता, भागवत के बारे में कुछ जानते हो? मैं कहा मैं ये सब सुना हूं लेकिन अभी तक मैंने पढ़ा नहीं। हाँ, रामचरितमानस के कुछ हमें दोहा चौपाइयां स्मरण है, मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ। भागवत गीता पढ़ोगे? आपकी कृपा, ठीक है, कल से पढ़ने आना। तो एक दो भगवत गीता के धर्म क्षेत्र बतलाए, कुरुक्षेत्र, और मेरे मन में ऐसा, मैं बाजार में गया, बोले मुझे एक भगवत गीता किताब दो। तो दुकान वाला छोटी सी पुस्तिका देने लगा। मैं बोला भगवत गीता इतनी छोटी, हमें तो बड़ी वाली चाहिए जिसमें पूरा महाभारत हो। तो बोले ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जय दयाल गोयनका का किसी का एक भागवत गीता तत्व विवेचनी करके है, वो बहुत मोटी पुस्तक है जो गीता के ऊपर टीका लिखे गए, तो मैंने उसी को मेरे को दे दो। वो मैं ले आया और पढ़ने लगा। फिर गुरु जी के द्वारा रचित भगवत गीता में प्राप्त हुई, तो उसमें मेरा ऐसा रुचि हुआ, और वहीं से मैं अचानक खड़गपुर आया, और गुरु जी के जिस दिन पहुंचा उसी दिन कृपा हुई, दीक्षा हुई, और फिर गुरु जी का प्रगट के बाद वृंदावन चले गए, और फिर मथुरा में मेरा आना जाना, रूप सनातन में आना जाना होने लगा। पहली बार प्रथम दर्शन गुरुदेव का वृंदावन में श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में मुझको प्राप्त हुआ। तब श्रीमान शिवानंद प्रभु जी, जो बाद में श्रीमद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी के नाम से विख्यात हुए, वहां पर भागवत सप्ताह कर रहे थे। 7 दिन का आयोजन था, और शायद द्वितीय दिवस की कथा के अवसर पर हम शाम को वहां पर दीदी के साथ गए, और दीदी बोले तुम सबसे आगे बैठना, गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठना। बोले ठीक है, बिल्कुल सामने जाके बैठ गए। तब गुरु जी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, बस सामने बैठकर कथा सुनने लगा। उससे मुझको एक अनुभव हुआ कि गुरु जी के आंखों में, गुरु जी के हृदय में, गुरु जी के मुखार बिंद में, उनके भाव भाषा में इतना प्रेम भरा हुआ है, इतना स्नेह और ममता है कि जिसका कोई अंत नहीं। कथा बोलते बोलते कहने लगे कि आजकल लोग शुद्ध भक्ति के विचार को नहीं समझते, और सहजिया भाव धारण करके सोचते हैं कि मैं गोपी हो गया, मेरा स्वरूप गोपी है, या अपने आप को गोपी की तरह सजाते हैं। जैसे कोई पुरुष जाति का व्यक्ति साड़ी पहन लेता है, हाथ में कंगन चूड़ियां डाल लेता है, पैर में पजेब और घूंघट लगा करके इस प्रकार से घूमते फिरते रहते, गोपी गोपी बोल करके। बोले रूप गोस्वामी जी का हमारे गुरु वर्गों के भाव नहीं है बाहर से ऐसे अपने को सजाओ। हमारे गुरु वर्गों का भाव है कि बाहर जैसा शरीर ऐसा ही रहने दो, उसको बदलना नहीं, इसमें कोई देखावटी नहीं करना है। यथावस्थित देह जैसा है, सेवा साधक रूपे न सिद्ध रूपे न चात्री तद भाव सुना कार्य ब्रज लोकानुसार। सेवा जैसा शरीर है यथावस्थित जैसा शरीर, उसी में साधक रूप से सेवा करे, और अंतस चिंतित भाव से जो उनका अपना स्वरूप है उस स्वरूप का चिंतन करे। अर्थात इस स्वरूप को दिखाना नहीं है, इसको प्रदर्शन नहीं करना है, ये अंदर का भाव है और इसको अंदर में ही रखना चाहिए। ऐसा सजाने संभाल करके लोगों को दिखाने से भक्ति के नाम पर कहीं न कहीं उत्पात होता है, उपद्रव होता है। ऐसे गुरुजी बहुत गंभीर कथा बतला रहे थे और हम बहुत तन्मयता के साथ श्रवण कर रहे थे। और उसी समय क्या होता है, कोई व्यक्ति दान गली से पीछे के दरवाजे से, एक तो इधर से है गोपाल भवन की तरफ से जाने का और एक उधर से दान गली मान गली से लोग आते हैं। उधर से कोई व्यक्ति कोई 60 साल का, 50-60 साल का, और साड़ी पहन करके, घूंघट डाल करके और पायजेब और हाथ में चूड़ियां आदि ये सब धारण करके और वहां पर चला है। उधर से प्रवेश किया। गुरु जी ऐसी कथा बोल रहे थे कि इस तरह से करना ठीक नहीं होता है, भक्ति का लक्षण नहीं है। और मैं बालक 12-13 साल की अवस्था थी और जैसे व्यक्ति प्रवेश किया और गुरु जी की कथा वैसी चल रही, और उसी समय ऐसा एक घटना भी घट गई। उसी समय व्यक्ति भी गोपी बन के चला है और हम बालक सामने बैठे थे। बहुत जोर से हंसी आई।
बोले अच्छा गुरुजी कथा जैसे बोल रहे प्रसंग के अनुसार दृश्य उपस्थित हो गया और बालक थे बहुत जोर से हंसे, रोक नहीं पाया और सामने बैठा हुआ तो गुरुजी मेरे ओर देखे और थोड़ा सा डांटते हुए बोले तू हंसा तो क्यों हंसा, क्या बात है क्यों हंस रहे हो। और जब गुरुजी डांट के बोले क्यों हंस रहे हो तो मेरी सीटी पीटी गुल हो गए। मैं बोला मैं तो अच्छा फंसा। तो महाराज जी मैं हंस रहा हूँ महाराज जी, मतलब डांट दिया सबके बीच में, बिल्कुल उस समय शांत हो गया, ऐसे स्थिति हो गया जैसे काटो तो शरीर से खून न निकले, शक पका गया, सहम गया, चुप शांत। फिर गुरुजी बतलाने लगे कि गंभीर भाव है, गंभीरता से सुनना चाहिए, इसको कोई खेल नहीं समझो, कोई खिलौना नहीं है, भजन एक गंभीर विषय है। और विशेष करके जो राधा जी का अनुगत में भजन करते हैं वो तो महागंभीर होते हैं। तद असंभाष तदभाव गंभीर चीतान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावका। तो उन कथाओं के द्वारा और उनके भावों के द्वारा उस समय मुझको ऐसा लगा कि गुरु जी में अनंत गुण है, लेकिन दो विशेष गुण हैं। एक तो उनमें स्नेह की चरम सीमा है, स्नेह इतना है कि अंदर के जो भी भाव है सब बाहर अभिव्यक्त कर दे रहे, कुछ छुपा नहीं रहे, जिसको लेना है ले लो, नहीं लो तुम्हारी कमी। लेकिन गुरु जी हृदय से संपूर्ण उस भावों को विचार को बतला रहे और साथ में इस भाव को विचार को साधारण खेल मत समझ लेना, कोई तमाशा नहीं है। इनको सुनकर कैसे गंभीर होकर भजन करना, उसके लिए शासन भी कर रहे। इसलिए गुरुजी में स्नेह और शासन एक साथ इतना सुंदर रूप से सम्मिश्रित था, सामंजस्य था कि जो दोनों को अगर समझ सकते हैं उसका जीवन जरूर धन्य हो जाएगा। जो भी गुरुजी के स्नेह और शासन को स्वीकार किए उनका गठन एक सुंदर रूप में हुआ, वो सुंदर भक्त बने। गुरुजी के शासन बड़ा ये था, ऐसा मठ में कोई महाराज जी को शासन करते हुए नहीं देखा गया जैसे गुरुदेव शासन करते। मैंने कई बार अपने आंखों से देखा, जब नवद्वीप की परिक्रमा होती और विशेष करके नृसिंहपल्ली वाला जो दिन होता था, पहला दिन प्रथम दिवस और बड़ा लंबी यात्रा होती थी, लोग थक जाते थे। नृसिंहपल्ली के बाद प्राय जो सन्यासी कुछ ब्रह्मचारी चेष्टा करते थे बस में चढ़ के निकल लो, कौन पैदल चलता रहेगा। लेकिन गुरु जी इतना कठोर थे, वो पहले ही गाड़ी से आगे आ जाते थे और देखते थे कौन बस से जा रहा है। एक बार देखे कुछ 3-4 सन्यासी ब्रह्मचारी बस के छत पे चढ़ के बैठे हुए और गुरु जी आगे चले गए थे और पता चला कुछ लोग आ रहे हैं, गाड़ी को रुकवाए और रास्ते में जैसे गाड़ी से बाहर हुए और बस भी थोड़ी धीमी हो गई। सन्यासी उतने ऊंचे बस से कम से कम ये मान के चलिए 12-14 फुट 15 फुट ऊंचे से और इतना जोर से छलांग लगाया, छलांग लगा के धान के खेत में कूद गए और कूदे तो उसके सन्यासी महाराज के पैर वगैरह सब कीचड़ में सना, उनका जो भी उत्तरीय था बहिर्वास ये सब लथपथ हो गया और उस खेत से ही भाग रहे। इतने गुरु जी के लोग भय करते थे। कई बार एक ब्रह्मचारी कुछ गड़बड़ किया और गड़बड़ करके प्रसाद पाने के लिए लाइन में बैठ गया। गुरुजी चुपचाप रहे, कुछ बोले ना, बहुत दूर लाइन में एक जगह कोने में बैठा हुआ प्रसाद पा रहा है। गुरुजी सोचा अगर उसके तक मैं जाऊंगा तो वहां से निकल लेगा, इसलिए गुरुजी दूर से कम 25 फीट 30 फुट की दूरी से और अपने चरण की पादुका निकाले और निकाल करके निशाना लगा करके, क्योंकि इनका निशाना भी बड़ा चूक था, उतने दूर से ऐसा चलाए जूते को और उस ब्रह्मचारी के मुख में ऐसा जोर से लगा और वहां से भागा प्रसाद छोड़कर। कुछ गड़बड़ ज्यादा किया था, गुरुजी दूर से मार देते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण कृष्णदास प्रभु जी थे। वो कई बार मंगला आरती में नहीं आते, कुछ होता तो उनके घर में जाके कमरे में जाके उनके कई वर्ष अच्छा से शासन करते। एक बार वो बाथरूम में घुस गए, वहां जाके उनको दरवाजा तोड़ने लगे, कृष्णदास भी कम नहीं था। एक बार गुरु जी को छकाया, क्या किया कि
मंगला आरती के समय पहले वहां से निकल लिए, कमरे से बाहर निकल गए और अपने कमरे के जो उनका रजाई वगैरह था, तकिया वगैरह, उसको इस तरह से बिछा के रख दिए अपने खाट के ऊपर, जैसे लग रहा है कि ब्रह्मचारी जिसमें सो रहे हैं। और गुरुजी गए, जोर से एक लात जमाए, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं मिले वहां। तो गुरुजी और असंतुष्ट हुए और उनको ढूंढने लगे, कहाँ गए, तो बाथरूम में जाके दुबक गए, तो बाथरूम से उनको बाहर निकाले। इस प्रकार से डर। एक समय की स्मृति दीदी बतला रहे थे कि मैं रोज शाम को वृंदावन से मथुरा जाती, 3 बजे वहां से चलती और 4 बजे मथुरा पहुंचती, और 4 से 5 बजे तक गुरुजी उनको अलग में कुछ बतलाते, क्लास लेते, कोई शिक्षा देते। और फिर 5 से 6 इस्कॉन से बहुत सारे सन्यासी लोग आते, वो लोग फिर श्रवण करते। फिर 6 से 7 कीर्तन होने के बाद उधर में नाट्य मंदिर में जाके कथा करते। ऐसा नित्य का उनका नियम था। तो दीदी बोले कि हम 2:30 बजे या 2 बजे जल्दी वहां चली गई, और गर्मी का दिन था, और सब ब्रह्मचारी लोग प्रसाद पा करके नाट्य मंदिर में अच्छा से सो रहे थे, खराटे मार करके। और गुरुजी उठे विश्राम के बाद और उठ करके देखे कि जितने भी ठाकुर जी के बर्तन आदि हैं, जिसमें भोजन बना तो सब जैसे के तैसे पड़ा हुआ है। और नियम था कि भोजन आदि करने के बाद बर्तन आदि साफ आदि करके, सेवा करके, रसोई घर आदि धो था के फिर विश्राम करो। और वो लोग विश्राम में चले गए, थोड़ा सा मतलब सेवा में लापरवाही किए, और गुरुजी पहुंचे वहां, ब्रह्मचारी सब सो रहे थे। और फिर क्या था, गुरुजी को एक को लगा एक फुटबॉल की तरह, तो उधर गया, उसको लगा तो उधर गया, पूरा नाट्य मंदिर में भगदड़ से मच गए। सब इधर उधर भागने लगे, छुपने लगे, दुबकने लगे। और दीदी जब ये देखा, इस दृश्य को देखती है, तो कहती मैं तो सहम गई, और मेरे को ऐसा लगा कि साधु महात्मा तो बड़े कोमल होते हैं, संत हृदय बड़ा मक्खन जैसा होता है। साधुओं के बारे में शास्त्रों में सुना गया तो बहुत ही कोमल होते हैं, ये होते हैं, और यहाँ तो मैं कुछ अलग तरह से देख रही हूँ, ये तो बड़े कठोर है। तो गुरु दीदी बोले कि मैं 3 बजे जो उनके यहाँ कमरे में जाती थी, 4 बजे नहीं गई, घबरा कर। 4:30 बज गया, 5 बजे वो लोग आ गए, इस्कॉन वाले सब सन्यासी लोग आ गए। तो उस समय डरी डरी दीदी गए, तो महाराज जी पूछा क्लास में क्यों नहीं, क्या बात। तो जैसे दीदी बोले कि ऐसे ऐसे मैं देखी, और देख करके मेरे मन में डर सा हो। तब गुरुजी हंसने लगे, बोले ऐसा मत सोचना, जैसे नृसिंह भगवान है, तो नृसिंह भगवान के भी 2 रूप हैं, एक उग्र स्वरूप और एक सौम्य मूर्ति है। तो कभी शासन करने के लिए ऐसा रूप धारण करना पड़ता है। भगवान बड़े मधुर है, बड़े कोमल है, बड़े सुंदर है, लेकिन कभी कभी शासन के लिए उग्र रूप भी हो जाते हैं, भयंकर भी हो जाते हैं। तो वही नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को चिड़फाड़ कर दे रहे हैं, और जब प्रहलाद जी पास में आए तो उसको ऐसे जीवा से चाट रहे हैं, पूरा अपना स्नेह उड़ेल दे रहे हैं। तो उन्होंने समझाए, और शास्त्र के भी ऐसा वचन है कि जो विशेष लोग होते हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। एक साथ 2 तरह के उनके भाव हो सकते हैं, वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि लोकोतरानम चेतांसी को ही विज्ञातुम ईश्वर। जो लोकोत्तर लोग होते हैं, जो इस जगत के नहीं होते, अपराकृत जगत के लोग होते हैं, जो विशेष लोग होते हैं, वो वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल होते। एक साथ दोनों लक्षण में हो सकते। और गुरु जी का ऐसा ही था, बहुत कोमल थे और जरूरत अनुसार बहुत कठोर भी थे। इस प्रकार अपने शिष्यों को शासन करके उनका जीवन को धन्य करते थे। महाराज जी के अंदर में एक विशेषता थी कि अगर किसी को अपने प्रति थोड़ा सा भी स्नेह प्रीति देखते, थोड़ी भी ममता देखते, कोई भी शिष्य, कोई भी भक्त थोड़ा भी उनसे लगाव रखता, थोड़ा भी उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखता, तो गुरु जी उसके लिए सर्वस्व पूरा हृदय दे देते थे। बस उनको थोड़ी समझ में आ जाए कि मेरे प्रति इनका थोड़ा प्रीति है, बस थोड़ी प्रीति में कितना उसको बड़ा कर देते थे वो कौन बतला सकता है। हम लोग थोड़ा ही गुरु जी के स्नेह में, थोड़े एक बार उनके पास
चरणों में दर्शन में जाते, थोड़ी एक दो बातें बोलते, उसके बाद गुरु जी इतना बतलाने लगते, इतना कहने लगते, तो किंचित बात को, किंचित हम लोगों की प्रीति को बहुत बड़ा करके लेते। जैसे सुदामा जी कह रहे हैं कि कृष्ण कितने दयालु है, मैंने थोड़ा सा चावल का क्या दाना दे दिया और उसको कितना बड़ा करके प्रेम से पा रहे थे, और कह रहे थे कि ऐसा तो मैंने कभी स्वाद पाया ही नहीं, ऐसा तो सुंदर वस्तु कभी हमको जीवन में मिला ही नहीं, इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना मीठा। ठीक उसी तरह गुरु जी कोई भी भक्त उनसे थोड़ा भी स्नेह करते तो उनके लिए वो सर्वस्व देने को तैयार हो जाते। हम इतना प्रेम भरा हुआ था, कुछ भी वस्तु, कोई भी छोटी मोटी वस्तु उनको देते, बड़े प्रेम से लेते। कई बार दीदी कभी सजना का डाटा, कभी झींगा पोस्त, कभी और किसी प्रकार के कोई व्यंजन बना करके ले जाता देते हमको, जाओ गुरु जी को दे आना। गुरु जी इतना प्रेम से चाव से पाते। एक बार ऐसे गोवर्धन में चला गया, कुछ ऐसा पोस्त झींगा आदि कुछ डाटा वगैरह लेकर के, और गुरु महाराज तब प्रसाद पा चुके और कमरे में पहुंचे, हाथ धोने वाले थे, जैसे देखे ठीक है दो पहले क्यों नहीं आया, और भोजन पाने के बाद भी उसको उठा के पा रहे। उधर से माधव महाराज आए, माधव देखते रह गए, गुरु जी पाते रह गए। तो ऐसे प्रेम स्नेह उनमें था। कभी एक स्मृति आ रही कि एक बार शायद रूप सनातन में गुरु जी आए, उनके कमरे में गए, प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद मेरा कुर्ता पकड़ के बोलते, अरे ये कुर्ता तुमको कहाँ से मिलता है? तो बोले मिलते खादी भंडार का है, ऐसे बोले। उसके बाद में मेरे मन में दीदी बोले, अच्छा गुरुजी ऐसे बोल रहे थे, ठीक है। फिर हरिदेवपुर और हम लोग भी या वृंदावन मिलता है, दिल्ली से वही मंगाते, और बगलबंदी उनको बड़ा पसंद था। साल में 8, 10, 12 उनको बगलबंदी देते, और गुरुजी उसको बड़े प्रेम से धारण करते थे। तो मतलब उनके अंदर में किसी प्रकार का ये नहीं था कि मैं बड़ा हूं या मैं विशेष हूं या कुछ नहीं, भले मिलनसार, मतलब ऐसे वैष्णव बड़ा मुश्किल होता। एक बार हम मथुरा गए, और गुरुजी उस समय प्रथम विदेश यात्रा करेंगे, 96 की बात। तो उनके कमरे गए, वासुदेव चतुर्वेदी और उस समय के मूर्धन विद्वान मुरली मनोहर शास्त्री जी और कई विद्वान उस समय उनको विदाई समारोह में आए हुए थे। और गुरुजी कमरे में कोई बात नहीं हुआ, तो किसी बात में दीदी बोले कि श्याम बोल रहा था गुरुजी को हम लोग को उतना प्रेम नहीं है, प्यार नहीं करते, ठीक है हम लोग जाते, लेकिन गुरुजी, जैसे गुरुजी सुनने मेरे को बोलते, तुम क्या समझता है प्रेम का मतलब, क्या समझता है? मैं चुप हो गया। तुम्हें समझता है कि हम तुमको गोद में बिठाए, जैसे लाल लड़ाए लल्लू चप्पू करे? तुम नहीं समझेगा प्रीति क्या चीज होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। और प्रीति एक ऐसी वस्तु है जो किसी अवस्था को नहीं देखती, न रूप को देखता है, न धन को देखता है, न यौवन को देखता है। कहाँ किसके प्रति कैसे हो सकता है वो बाद में तुम अनुभव करें। और उसका अनुभूति तब मुझको हुआ, कई बार उनके पास जाते जाते, जब शेष में जब प्रगट लीला के 2-3 महीना पहले दिल्ली मठ पहुंचे, और दीदी बोले कि अब गुरुजी का यहाँ की यात्रा समाप्त होने वाली है और तुम देर मत करो, अभी चल करके गुरुजी से संन्यास ले लो, जैसे इच्छा आपकी। उसी समय दामोदर महाराज 4 वस्त्र बनाए, 2 गुरुजी को देने के लिए, 2 हमें धारण करने के लिए, उत्तरीय बास कुर्ता आदि जो भी होते हैं। और हम विश्वरूप तिथि से एक दिन पहले, विश्वरूप महोत्सव जो होता है पूर्णिमा से एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे। मैं सोचे इस अवस्था में पता नहीं गुरुजी क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, जो भी है, लेकिन मैं अपना निवेदन तो करूंगा, कैसे करूं। तो जिस दिन गया उसके पहले दिन गुरुजी प्रातः काल में 1 घंटा, अब आधा घंटा 45 मिनट बाहर में निकले थे और भ्रमण किए थे, प्रातः जो मॉर्निंग वॉक करते हैं। लेकिन दूसरे दिन थोड़ा अस्वस्थ से महसूस किया और बाहर सुबह में नहीं निकले, और हम सुबह में पहुंच गए, और गुरुजी का दर्शन नहीं हुआ। और जब दर्शन हो तो कुछ बोलूं, फिर माधव महाराज से बोले कि गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं और थोड़ा उनसे कुछ 1-2 बातें करना चाहते हैं।
बोले नहीं गुरुजी से तो बात नहीं हो सकता। और बात रही दर्शन करने की, तो देखो गुरुजी वहां पर विश्राम करे, यहाँ से देख लो और आगे तक नहीं जा सकते तो चलो। और दूसरे दिन विश्वरूप महोत्सव है। मैं सोचा क्या करूं, मैं स्वयं नहीं पहुंचूंगा तो कैसे अपनी बात बताऊं, और स्थिति बड़ा विकट है, जा भी नहीं सकते। रात को सो गया, नींद नहीं आ रही थी, बस एक ही इच्छा थी जैसे तैसे गुरुजी तक मैं पहुंच जाऊं। लेकिन पहुंच नहीं सकते, दूर से प्रणाम कर लो, पास में नहीं जा सकते, बात नहीं कर सकते। रात्रि में सो गया, लेकिन नींद नहीं आया, क्योंकि कुछ इच्छा लेके आया था, कुछ उद्देश्य था कि गुरुजी से संन्यास लेना, बाद में गुरुजी का दर्शन कब होगा क्या है, शरीर ठीक नहीं। तो सोते सोते नींद से आई, 2 बार 3 बार गुरुजी बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं उठ गया, 3 बार ऐसे उठ गया। सुबह में उठने के बाद गए, फिर भी दर्शन नहीं हुआ। और जब दर्शन में सुबह 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बजने लगे, गुरुजी सुबह में कुछ अनार वगैरह फल लेते थे, अनार पाने के बाद प्रसाद भी बाहर आया मिला, थोड़ा सा उसमें से अनार को दाना लिया। और देखा समय बीतता जा रहा था, हमने फिर माधव महाराज से बोले महाराज जी बात ऐसी है कि मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ और मुझे संन्यास लेना, गुरुजी अगर कृपा करेंगे तो मैं इस उद्देश्य से आया हूँ, आज विश्वरूप महोत्सव है। बोले गुरुजी के बहुत ही स्वास्थ्य ठीक नहीं, एकदम हिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, पेट फूला हुआ है, क्या क्या कुछ से बोले। मैं बड़ा उदास था, बोले एक बार खाली 2 मिनट के लिए मिलवा दीजिए बस। फिर क्या हो गया, वहां 3 दरवाजे थे, एक तो लिफ्ट से शायद जाना होता था उसका दरवाजा, और 2 इधर और एक सामने, एक बगल में एक सामने में था। तो मैं 2 दरवाजे पर देखा, 8:30 9 बजे बाद में लिखा गया टुडे नॉट दर्शन, नो दर्शन, टुडे नो दर्शन। जब ऑर्डर हो गया दर्शन नहीं, तो समझ गया दर्शन नहीं। उदास बाहर बैठा रहा, 11 बज गया, 11:30, 12, दोपहर का मध्याह्न भोग हुआ, घंटी बजी। दामोदर महाराज बोले मैं तो जा रहा हूँ, प्रसाद पाने चलो, आप बैठने से कुछ नहीं होगा, गुरुजी और नहीं आएंगे। और गुरुजी तो प्रसाद पा चुके हैं ऐसा हमने सुना। और प्रसाद पाने के बाद फिर गुरुजी फिर और किसी को दर्शन नहीं देते, इसलिए तुम यहाँ पर बैठे बैठे क्या करते। मैं बोला मैं तो कुछ लेके उठने वाला हूँ, और जब बैठ गया तो बैठा ही रहूंगा, मैं जाता नहीं, और तुम जाओ प्रसाद पाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं यही बैठा रहूँ। मैं गुरुजी के दरवाजे के बाहर बैठा रहा और प्रसाद पाने चले। फिर क्या हुआ, दीदी हमको बुलाए, बोले मैं जा रही हूँ वृंदावन, तुम जो करो करो, आप गुरु को दर्शन देने। उसी समय उन्होंने हमको कृपा की, बोला ठीक है 2 चिट्ठी बनाओ और अपने हाथ से लिखो। 2 चिट्ठी बनाए और वो दोनों चिट्ठी वृंदा दीदी को दिया। दीदी बड़ा बुद्धिमत्ता पूर्वक, दीदी तो दीदी हैं, गुरु तो गुरु ही होते हैं। वो वृंदा दीदी से बोले देखो, एक चिट्ठी तो ब्रजनाथ प्रभु को दे दो और एक चिट्ठी माधव महाराज को दे दो, और ये बोलो कि चिट्ठी गुरुजी तक पहुंच जाना चाहिए। 2 चिट्ठियां हुए, कौन सा गुरुजी के पास पहुंचा मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चिट्ठी गुरुजी के पास पहुंच गई। और जैसे गुरुजी के पास पहुंचा, उन निवेदन को पढ़े, तुरंत आदेश किए कि श्याम बाहर बैठा, उसको अंदर बुला कर लाओ। जैसे बोले हरे कृष्ण प्रभु शायद वहां अंदर थे, वो दरवाजा खोल के एकदम बाहर आए, नाचते, बोले हो गया हो गया हो गया हो गया। मैं बोला क्या हो गया, वो बताए नहीं, बस हो गया हो गया। बोला बड़ा गजब के आदमी है भाई, कुछ तो बताओ क्या हो गया। गुरुजी अस्वस्थ है और तुम हो गया ऐसे नाच रहे हो बाहर में आकर के। बोला हो गया, बताए नहीं। उसके बाद 5 मिनट 7 मिनट बाद माधव महाराज जी अंदर से निकले। मैं दरवाजा के बाहर बैठा था, निकल के मेरे को नीचे ऊपर देख रहे हैं, ताक रहे हैं, क्या करूं नहीं करूं। फिर मेरे को बोलते गुरुजी तुमको बुला रहे। जैसे बोले गुरुजी बुला रहे, बोले हो गया। मैं बड़े खुशी के साथ गया गुरुजी के समीप में, और गुरुजी उस समय अपने उस पे सोफे पर बैठे हुए हैं, आसन जमीन पर नहीं थे, सोफे पर बैठे हुए, और सामने बड़ा सा टेबल, और टेबल के चारों ओर कम से कम 20-25 प्रकार के सब्जी फल
ऐसे अन्न जातीय चीज नहीं था, सब फल जातीय कटोरा में सब उनके भोजन के लिए रखा हुआ प्रसाद। कुछ सब्जी, कई प्रकार के सब्जी उबाल करके, कुछ फल आदि। और गुरु जी बैठ करके ध्यान करे, प्रसाद नहीं पाए, 12:30 बजने वाला, प्रसाद पाने के मतलब स्थिति में है। और हम पहुंच गए, प्रणाम किए। गुरु जी ने प्रश्न किया, क्या तुम संन्यास लेना चाहते हो? मतलब गुरु जी आपकी कृपा, आपकी इच्छा, आपकी कृपा। वस्त्र कहाँ है? मैं बोला जाता हूँ, भागा वहां से। भागा तो यहाँ दरवाजा लगा था, दामोदर प्रसाद पाने चले गए, ताला मार करके। मेरे को बड़ा गुस्सा है। फिर उस समय समझ नहीं आ रहा था, मैं ताला तोड़ू ना, नीचे जाकर चाबी लाऊं। फिर जैसे तैसे 5-7 मिनट में हमें चाबी मिला, अपने दरवाजे घर में गया और वस्त्र था लेके आए, पहुंचे गुरु जी के पास। और फटाफट गुरु जी ने बोला, देखो आज विश्व रूप महोत्सव का दिन है, विशेष दिन है, तुम अभी इस वस्त्र को धारण करो और मैं मंत्र दान करता हूं, और आज ही तुम्हारा दंड की व्यवस्था हो, और आज ही तुम हवन आदि करा के और पूरा इस जग को संपन्न करो। तुरंत वस्त्र धारण किए, गुरु जी मंत्र दिए और व्याख्या भी किए, जबकि अस्वस्थ थे, लेकिन जो भी कृपा की और बाहर आए और दंड की व्यवस्था किए। और फिर नीचे वो संत महाराज जी ने हवन किए, और करते करते रात्रि 7-8 बज गए, 7:30-8 बजे गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने देखा, और उस समय अस्वस्थ थे, लेकिन देखते के साथ उनके हृदय में, मुंह में, पूरे शरीर में एक ऐसा भाव देखा मैंने, इतनी प्रसन्नता। कोई एक व्यक्ति गुरु जी के हाथ को ऐसे प्रेशर कर रहे थे, आपको प्रेशर, और उनके ओर देख के गुरु जी हंसते बड़े खुशी से बोल रहे हैं, तुमको क्या लगता है मैं अस्वस्थ हूं? तो जो व्यक्ति सेवा कर रहे थे बोले, नहीं गुरुजी, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं, आप स्वस्थ नहीं, आप तो आप अस्वस्थ नहीं, आप तो महास्वस्थ हैं, आप तो पूरे विश्व को स्वस्थ करने वाले हैं, आप अस्वस्थ कैसे हो सकते? बोले, लोग सोचते मैं अस्वस्थ हूं, मैं बीमार हूं, ऐसे लोगों की धारणा, लेकिन मैं अपने अंदर से ऐसा अनुभव नहीं करता हूं मैं स्वस्थ हूं। मेरे को बोले, डंडा किसने बनाया? वो थोड़ा भारी सन्यास का दंड बना दिया था दामोदर महाराज। तो बोले, इसने बनाया, यही जुगाड़ करके यही बांध रहा था बांस को, इसने दंड बनाया। वो कुछ नहीं जानता, तुम्हारा दंड को तुमसे भी भारी बना दिया, बेवकूफ है, वो कुछ नहीं जानता, और तुम्हारा दंड तुम्हारे वजन से ज्यादा हो गया है। गुरुजी कई बार बड़े रसिक थे, इस प्रकार से परिहास भी कर लेते। उसके बाद गुरुजी के श्रीमद् भागवत पुस्तक प्रदान किया, वृंदावन से लेकर आए थे, और कुछ लेने के बाद में कहते, तुमने मुझको क्या दिया, क्या दोगे मुझको? बोले, गुरुजी जो कुछ था मैंने दे दिया, और मेरे पास कुछ नहीं देने का, मैं आपका हूं बस, मैं कोई लायक नहीं हूं, लेकिन आपका हूं, और इससे अधिक मेरे पास कुछ नहीं। गुरुजी बहुत खुश हुए, सिर पे हाथ रख के, जाओ भजन करो। दूसरे दिन हम बाहर दूर रास्ते में खड़े थे, क्योंकि अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है, और गुरुजी बालकोनी में खड़े देख लिए। बोला उसको, नाम जति मधुसूदन हो गया था, लेकिन उसके बाद में गुरुजी को श्याम ही स्मरण होता था, श्याम को बोला, श्याम को बोला। फिर गए ऊपर, प्रणाम किए, कब तक यहाँ रहेगा? बोले, आप बोलिए। ठीक है, 2 दिन के बाद तुम वृंदावन चले जाओ। 2 दिन 3 दिन वहां रुके, फिर वृंदावन आए, वृंदावन से फिर बिहार साइड में उधर कहीं प्रचार करने चले गए। फिर उसके 1 महीना बाद लौट के दिल्ली आए। फिर उसके बाद गुरुजी वहां से कार्तिक में गोवर्धन में चले आए। हम लोग वृंदावन परिक्रमा के बाद गोवर्धन के 2010 के कार्तिक हम पूरा परिक्रमा में थे, ब्रजमंडल परिक्रमा पूरे। गोवर्धन गए तो एक दिन पता नहीं, जिस दिन हम बरसाना जाते हैं उस रात्रि में अचानक मधुव्रत प्रभु आ गए, और हम लोग एक कमरे में करीब करीब 7-8 सन्यासी शयन कर रहे थे। मैं था, दामोदर महाराज था, विष्णु दैवत महाराज थे, और क्या नाम है, दंडी महाराज थे, और एक और दूसरा महाराज जो प्रेमानंद के साथ रहते हैं, वो भी उधर नहीं, इंडियन है जो वैसे। और करीब करीब 6-7 सन्यासी, सब रात्रि 12 बजे, 12:30 बज रहा होगा उस समय, शायद 12:30 या 1 बजे के बीच में, इतनी गहरी नींद में, क्योंकि परिक्रमा करके आए थे, थके हुए थे, सो रहे हैं। मधुव्रत प्रभु जोर से दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलो खोलो खोलो।
सब सोए थे, मेरी नींद टूटी, मैं दरवाजा खोला, क्या बात है? बोले गुरुजी तुमको बुला रहे हैं, बार बार करे श्याम कहाँ, श्याम कहाँ, श्याम को बुला। और जब गुरुजी बार बार पूछ रहे श्याम कहाँ है, तो कुछ लोग ने बता दिया श्याम तो वृंदावन चले गए, श्याम यहाँ थोड़ी है। तो गुरुजी बोले हमको इसी से, हमको वृंदावन ले चलो। अब बोले मैं बार बार जब गुरुजी के बात सुनो श्याम कहाँ है, और श्याम यहाँ नहीं वृंदावन चला गया, हमको वृंदावन ले चलो, तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपके पास चला है, आपको गुरुजी बुला। मैं घबराया, मैंने गुरुजी और रात्रि 12:30 बजे हमको बुला रहे हैं, कहीं उनकी स्वास्थ्य तो ठीक नहीं, तबियत तो ठीक नहीं, कहीं अप्रगट लीला तो नहीं कर रहे, क्या है, क्यों बुला रहे? गया दामोदर महाराज उठे, वो बाहर दरवाजे पर आए, लेकिन वहां आने के साथ लोगों ने कह दिया कि एक ही जाएगा, तुम अंदर नहीं जा सकते, खाली मधुसूदन जाए। दामोदर महाराज बाहर ही खड़े रह गए, हम अंदर गए, गुरु जिसमें शयन कर रहे थे, गए प्रणाम किए, अच्छा आ गया, इधर आओ। मैं घबराया, किधर जाऊं, गुरुजी उधर सो रहे हैं, उनकी पलंग है और उधर में 2-3 कुर्सी लगी हुई थी, उस पे ब्रजनाथ प्रभु जी बैठे थे और एक ब्रह्मचारी और बैठे जो रात्रि सेवा में रहते थे। और माधव महाराज जी बार बार 10-5 मिनट में, आधा घंटा बाद में आना जाना कर रहे हैं, इधर आओ। अब मेरी समझ में नहीं कि जाऊं तो किधर जाऊं, गुरुजी वहां, गुरुजी खाट पे सो रहे, कहाँ जाओ, सामने आगे बिल्कुल उनके सामने खड़ा, फिर कहते इधर आओ, मेरे ऊपर आओ, इधर आओ। गुरु जी ऐसे खाट के ऊपर, पलंग के ऊपर सोए हुए थे और पूरा पलंग के साइड में थे, लेकिन जब बोले इधर आओ तो उसके बाद अपने आधा शरीर को हटा करके दूसरे तरफ कर दिया, इधर थे, इधर से इधर ले आया, और सामने की ओर जगह, बहुत सारी जगह खाली हो, इधर आओ। बार बोले तब क्या करे, गुरु जी का आदेश, खाट के ऊपर इधर आओ, तो खाट के ऊपर बैठ गए। बैठ करके मैंने हाथ ऐसे किया, गुरु जी के छाती की तरफ आया, मुंह की तरफ, मेरे ऊपर आओ। अब मैं घबरा गया, मैं गुरुजी के ऊपर कैसे जाऊं, बड़ा विकट स्थिति, और कोई देखेगा तो महाराज लोग कहेंगे अरे तू गुरुजी के ऊपर ऐसे, मतलब गुरुजी, उनका मनोभाव मानो ऐसे जोर से हमको खींच लेना चाहते, पकड़ लेना चाहते कुछ ऐसा, और मैं संकोच में, जबकि गुरुजी ब्रज के भाव, विश्राम है, गुरु सेवा, विश्राम से गुरुजी के प्रति श्रद्धा भक्ति, कुछ इस प्रकार के भाव दिखला रहे थे, लेकिन गौरव जो है कहीं न कहीं हमको रोक रहा था, गुरुजी के साथ ऐसा व्यवहार हम कैसे कर सकते, कैसे कर सकते। फिर भी आधा अधूरा मन से कुछ उनके छाती के करीब गए, ऐसे हुए, और जैसे उनके तरफ गए, उन्होंने जोर से हाथ पकड़ा, और हाथ को जोर से करके उस समय उनके जो श्वास प्रश्वास इतनी जोर से ऊपर की ओर उठने लगे, आंखें उनकी ऐसे घूमने लगे, आंखों में एक ऐसा लगा जैसे कोई भयंकर नशा कर लिया व्यक्ति हो, जैसे कोई मानो धतूरा खा लिया हो, कोई भयंकर नशा करने के बाद जो आंखों की स्थिति होती है, ऐसे गुरुजी के आंख बिल्कुल घूमने लगे, और सांस इतनी जोर से चलने लगे, हाँ हाँ ऐसे करते हुए गुरुजी मतलब रो रहे हैं न, क्या है, क्या भाव दिखा रहे, एक साथ में अनंत भाव उनके मुखारबिंद से, आंखों से, उनके दर्शन से प्रकाशित हो रहे थे। और वो करीब करीब आधा घंटा 45 मिनट तक उसी अवस्था, उसी भाव में रहे, शरीर उनका बिल्कुल गर्म हो रहा है, और रोमांच से और कपकपी से, और शरीर में एक ऐसा मतलब जकड़न, स्तंभ आदि, जैसे मानो अष्ट सात्विक भाव की इस तरह की दशा पहली बार हम अपने जीवन में देखे। और इसी तरह आधा घंटा उनको ऐसे पड़ा रहा, मैं इतना उसमें डरा हुआ, घबराया हुआ, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बार बार ऐसे बोलता रहा। और मुझे उस समय 2 ही चीज लग रहा था, हो सकता है गुरुजी अब प्रकट हो जाए, या तो गुरुजी कुछ अपना भाव दिखला रहे, मुझे कुछ उसमें समझ नहीं रहा था, क्या इस तरह से गुरुजी क्यों कर रहे, क्यों ऐसे कांप रहे हैं, क्यों ऐसे रोने जैसे, इनकी सांस इतनी क्यों लंबी लंबी हो रही है, इतने गर्म गर्म से क्यों हो रहा है। उसके बाद में 1 घंटा के बाद कुछ शांत हुए, फिर मेरे को बोले जाओ, बाद में आना, दिन में आना, सुबह में आना, जाओ। फिर वहां से मैं निकला, बाहर चले आए, सुबह में फिर जाने की चेष्टा की, लेकिन उसके बाद और दोबारा अंदर जाने का प्रवेश नहीं मिला। मैं बोला कि गुरुजी बोले थे आना सुबह में मिलना, ऐसे दर्शन करना ना, बोले बस हो गया, तू बड़ा वीआईपी लोग है, तुमको गुरुजी बुलाते हो किसी, मतलब कई तरह से बातों, सब उस चीज को मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, केवल मधुर स्मृतियों को स्मरण करना चाहता हूँ।
सुबह में नहीं जा पाए। दूसरे दिन दोपहर में गुरुजी के लिए बगलबंदी वृंदावन से दीदी लाए थे 4-5 जोड़ी, 4 होंगे शायद, 4, और वो लेकर के मैं गुरुजी को देने के लिए जाने लगा तो हमको अंदर प्रवेश नहीं मिला। मैं दूर खड़ा हूँ और गुरुजी दूर से वो चेयर से बाहर उस दिन निकले और दूर से देख लिए और वहीं से बुलाने लगे, ले आओ। फिर जैसे तैसे गिरता पड़ता आगे गया, लेकिन गुरुजी तक नहीं दिया कोई, हम उसके हाथ से बगलबंदी को ले करके और वो गुरुजी तक पहुंचाया। फिर सामने हम जाने गुरुजी से संन्यास लेने के बाद फिर गुरुजी करीब वही रात को एक बार ही जा पाया और एक बार पूरी में थोड़ा उनके पास में जा पाया और एक बार उनके कमरे में पूरी बुलाए कि मैं बोला था किसी ब्रह्मचारी के माध्यम से कि मैं गुरुजी को देखना चाहता हूँ और कुछ सेवा चाहता हूँ। तो गुरुजी बोले ठीक है बुलाओ उनको। गया तो बोले क्या सेवा करेगा? बोले जो सेवा दे दीजिए, आपके वस्त्र धो दूंगा, घर साफ करूंगा, जो भी जितना सेवा मिल जाएगा। गुरुजी आंख बंद किए, 5 मिनट 4 मिनट तक सोचते रहे और उसके बाद तुम जाओ, तुम्हारे लिए वृंदावन है। ठीक है, बाहर आ गए। फिर दूसरे दिन हमको देखे बाहर जब निकलते थे सुबह में, बालकोनी में देखे, अभी तक कहीं हो, कब जा रहे हो? गुरुजी परसों का टिकट है। ठीक है जाओ। जैसे वहां से मैं निकला, वृंदावन पहुंचा और इधर से दीदी उनसे मिलने जा रहे थे, बीच रास्ते में थे, उसके बाद गुरुजी का अप्रगट लीला हो गई। गुरुजी अप्रगट लीला में चले। इस प्रकार गुरुदेव बहुत मतलब कितनी कृपा किए। कई बार ऐसा लगता है कि कोई लोग ऐसा सोच सकते हैं गुरु वैष्णव को जो बहुत पास में होते हैं उनके ऊपर ही ज्यादा कृपा होगी और जो दूर होते हैं उनके ऊपर नहीं होगी। ऐसा हमने अनुभव नहीं किया। और भगवान के जो जन होते हैं उनकी ऐसी भावना नहीं होती। वो कहीं से भी किसी प्रकार से किसी के ऊपर कृपा कर सकते। दर्शन ध्यान संस्पर्श से मत्स्य कुर्म विहंगमा स्वपत्नान पुष्णंति तथा अहम अपि पद्मज। जैसे भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि दर्शन ध्यान संस्पर्श, दर्शन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, जैसे मत्स्य कुर्म और विहंग, मछली जो होता है दर्शन करके अपने अंडा को उसमें संचार करते सकते और उसमें हलचल होता है, और कछुआ जो होता है ध्यान के द्वारा दूर अंडा को रख करके दूर में जाकर ध्यान करता है, ध्यान से ही उसमें अपनी शक्ति का संचार करता है। और पक्षी जो होते हैं अपने अंडों को अपने पंख के नीचे दबा करके स्पर्श के द्वारा कृपा करते। तो गुरुजी की कृपा ऐसे थी, दूर रहने पर भी वो स्मरण करते थे। यहाँ से जब विदेश भी चले जाते थे तो वहां से कई बार पत्र आता था, विशेष करके दीदी के प्रति उनका विशेष कृपा थी और वो उन्हीं के माध्यम से हमको कृपा मिली। क्योंकि मैं दीदी के साथ था, इसलिए गुरुजी का प्रति, मेरे प्रति भी उनका होता है ना, भगवान की कृपा भक्त का अनुगमन करता है और भक्तों का भक्त बनो तो और भी आसानी से कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आचार्य लोग बार बार प्रार्थना में कहते मत जन्मना मिदम मधु कैटवारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह सएव त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 तिमाम स्मरण लोकना। इसलिए गुरु जी जब भी वृंदावन आते, चाहे वो झूलन का अवसर हो रूप गोस्वामी जी का, चाहे वो कार्तिक का महीना हो, ये 2 अवसर पर तो गुरु जी वृंदावन में तो होते ही थे। तो रूप गोस्वामी की तिथि में हमें ऐसा नहीं लगता कोई भी तिथि गुरुजी के सानिध्य में हमने ना मनाया हो और विद्वत सम्मेलन में सम्मिलित ना हुआ हो, ऐसा नहीं लगता। जब से मैं गुरुजी के चरणों में, तब से रूप गोस्वामी को तिथि कौन भूल सकता है। कैसे कैसे विद्वान लोग आते थे और उसमें सब अपने अपने कथाओं को बोलते थे और सभी लोग गुरुजी के मुंह को ताकते थे। जैसे चातक स्वाति का जल पीने के लिए, जैसे कितना भी पानी कहीं का मिल जाए लेकिन जब तक चातक को स्वाति का बूंद न मिले उसको और कोई जल अच्छा नहीं लगता। ऐसे सभी भक्त लोग चाहते कि तरह केवल गुरुजी के मुख से कुछ सुनो। और उस समय गुरुजी बहुत संक्षिप्त में 10-15 मिनट में इतनी सारी बातें बतला देते थे कि पूरा साल के लिए हो जाता था, पूरा साल स्मरण करते रहो। ऐसे गुरुजी में एक विशेष क्षमता थी। विशेष करके रक्षाबंधन के दिन जरूर कृष्ण बलराम मंदिर में आएंगे, दाऊ जी के दर्शन करते और दीदी वहीं पर अपने हाथों से पहले उनको राखी बांधते।
जब से मैंने देखा गुरुजी को, तब से दीदी को राखी बांधते हुए और रूप गोस्वामी जी की तिथि में सम्मिलित होते हुए 2 चीज तो मैं भूल नहीं सकता हूँ। तीसरा, गुरुजी जब भी वृंदावन में आते झूला के अवसर पर तो कृष्ण बलराम माँ के जरूर झूला झूलाते, ठाकुर जी झूला झूलाते, रक्षाबंधन की राखी बंधवाते और रूप गोस्वामी जी की तिथि में सबको ले करके, और जो सुंदर वो 3 दिन का उत्सव चलता था वो कौन भूल सकता। कार्तिक में सब भक्तों के साथ जो परिक्रमाएं होती थी और जगह जगह मधुर मधुर कथाएं होती थी, विशेषकर त्रिविक्रम महाराज जी के साथ जैसा उनका होता था तत्व सिद्धांत विचार, वो सब कौन भूल सकते हैं। नवद्वीप परिक्रमा में जब समुद्र गराड़ी में जाते तो वहां पर जो उनके जो वाद विवाद होते थे समुद्र सेन भीमसेन के रूप में, वो सब बड़ा मधुर लगता था। जबकि गौड़िया वेदांत समिति में 3 स्तंभ माने गए हैं, श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज, हमारे सन्यास गुरुदेव और श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज। लेकिन इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। और एक सभी को जानते हैं कि स्तंभ 3 होने से बैलेंस नहीं बनता, बैलेंस तो 4 होने से बनता है। ठीक है 3 है लेकिन थोड़ा सा डिसबैलेंस सा होता है उसमें। हमारे गुरुदेव भी जो हमारे दीक्षा गुरुदेव है, परम गुरुदेव के समय से ही इन 3 स्तंभों के बीच में वो भी एक चौथा स्तंभ के रूप में थे। हमारे गुरुजी का देवानंद गौड़िया मठ से वेदांत समिति से बहुत गहरा संबंध था। जहां कहीं भी जब तक गुरुजी स्वस्थ लीला में थे 94 93 से पहले जितनी भी आप देखेंगे स्मृतियां, तो उसमें हमारे गुरुजी चाहे वो नवद्वीप की परिक्रमा हो चाहे ब्रजमंडल की परिक्रमा हो, दोनों परिक्रमाओं में वो सम्मिलित होते थे, प्राय होते थे, कभी उस परिक्रमा छोड़ते नहीं। गुरुजी वामन गोसाई महाराज सब साक्षी हैं। हम तो उस समय बहुत बाद में आए हैं लेकिन हमने सुना है और उनके जो कहीं कहीं फोटो आदि में देखा है कि कैसे हमारे गुरुदेव इन लोगों के बीच में चारों बैठे हुए हैं, कीर्तन कथा चल रहा है। कैसे गुरुजी जब ब्रजमंडल परिक्रमा करते तो राधा कुंड में, गिरिराज गोवर्धन में और कोई ऐसे लीला स्थलियों में जाते तो वहां लोटपोट हो जाते थे। जब वृषभानुनंदिनी राधा रानी कथा कहते तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता, अमार वृषभानुनंदिनी, राधे राधे। तुम्हारा समय राधे राधे बोलो। अमार रूप गोस्वामी, अमार रघुनाथ गोस्वामी, सबसे मध्यता भाव, ये मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। अमार प्रभुपाद जी के नाम सुनकर के उनके आंखों डबडबा जाते। परम गुरुदेव के समय भी नित्य भक्ति प्रगण केशव गोसाई महाराज जी जब अपने गुरु जी के व्यास तिथि मनाते तो समस्त शिष्यों से बोलते कि हमको व्यास तिथि यहाँ मनाने में रस नहीं मिलता, आनंद नहीं आता, मैं तो खड़गपुर जा रहा हूँ और मैं अपने गुरु भाई के साथ व्यास तिथि मनाऊंगा। हमारे गुरु जी का नाम लेते हैं और वहां पर जाकर के जो मुझको सुख मिलता है, अपने गुरु भाइयों को भावों को देखता हूँ तो मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। जब नवद्वीप की परिक्रमा होता है परम गुरुदेव के समय में और जब प्रभुपाद जी की समाधि पर पहुंचते तो परम गुरुदेव जी तो एक बार प्रभुपाद नाम बोल के शांत हो जाते भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, और इनको बोलते तुम बोलो, मेरे से नहीं बोला जा रहा है। और ये बोलते थे भी ऐसे रोते, पापा प्रभुपाद ऐसे कर। जब मैं खड़गपुर में अपने गुरुजी की सेवा में था, एक बार देखा कोई व्यक्ति आके प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोला कि वो फलाना व्यक्ति प्रभुपाद जी को लेकर कुछ ऐसा कह रहा है। गुरुजी सुन के इतना नाराज हुए, से के तारा में मुख देखबो ना, से कि हमार प्रभुपाद के रकम बोलबे ताके के अधिकार दिए छे, साला ताला मन की द्वेष में रह गए, हमारे गुरुदेव के रकम बोलबे। तब देख लो उस समय मैं समझ पाया कि गुरुजी अपने गुरुदेव के प्रति, जब ये लोग राधा कुंड में पहुंचते थे हमारे गुरुजी दोनों शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, उस समय जितने बाबा जी लोग थे सब अपने घर में घुस जाते थे, वे बाहर नहीं आते थे। इतने लोग प्रचार किए प्रभुपाद जी के वाणी को। इसलिए गुरुदेव ब्रजमंडल में जब तक रहे पूरा ब्रज में उज्जवल मणि के तरह रहे, कीर्ति के रूप में, विभूति के रूप में रहे। ब्रजवासी लोग कितना आदर करते, उनको जुगाचार्य की उपाधि दिए। मथुरा के जितने बड़े बड़े विद्वान थे वो बोलते हम जानते हैं, अनुसर्ग जानते, सब जानते, लेकिन आपका जो गहराई, आपका जो भाव है उसको पाने के लिए हम भी ललायित रहते। कई बार विद्वत सम्मेलन में जाते हो, जब गुरु जी कोई सिद्धांत की बात बोलते हैं और वहां के लोग कुछ उस सिद्धांत को बोलते नहीं हम ग्रहण नहीं करेंगे, तो विद्वान लोग बोलते नहीं करेंगे अलग बात है, लेकिन इसको छोड़ करके आप स्थापन क्या करेंगे। कई एक बार गुरु जी बोले
कि जो ब्रजेंद्र में कृष्ण है मथुरा वसुदेव नंदन से अलग है। ये हमारे महाप्रभु जी का सिद्धांत यही विचार है और ऐसा भागवत आदि शास्त्रों में जामल आदि का प्रमाण है। लेकिन कुछ लोग जो थे कहते नहीं ये सब हम नहीं मानते, सब आप लोग बना के बोलते हो। तो उसमें वासुदेव चतुर्वेदी मुरली मनोहर जी बोले नहीं, महाराज जी का जो विचार सिद्धांत जो श्लोक है प्रमाण है उसको हम लोग काट नहीं सकते, यही वास्तविकता है। और महाप्रभु जी की कृपा को कौन नहीं पाया, वो लोग भी इस चीज को मानते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी हो चाहे जो उनके पुत्र आदि हुए, कहीं न कहीं रूप सनातन के संग महाप्रभु जी का संसर्ग उनको प्राप्त हुआ, तो उस चीज को लेकर के उनका भी गुरु जी के प्रति प्रेम था, भाव था। इस प्रकार गुरु जी विशेष करके उत्तर भारत में हिंदी प्रदेश में जो कुछ दिए और पूरे विश्व में वो अविस्मरणीय, उनको भूला नहीं जा सकता। इसलिए जब गुरु जी को उनके गुरुदेव ने प्राप्त किया, जब सर्वस्व त्याग करके नवद्वीप आए, उनसे संन्यास आदि लेके जब उनको मथुरा के मठरक्षक के रूप में स्थापित किए, तो कुछ समय के बाद उनके गुरुदेव ने भविष्यवाणी की और वो बोले कि महाप्रभु जी के बाद उत्तर भारत में हिंदी भाषियों में इस प्रकार का प्रचार करने वाला शायद अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ था। थे बंग भाषा, बंगाली भाषा आदि में प्रचार किए, लेकिन कोई हिंदी भाषा में शुद्ध रूप में, हिंदी रूप में जब धर्म उन्होंने प्रकाशित किया, उससे पहले उनके भाव विचार को देख करके परम गुरु बोले कि मैंने इनको प्राप्त करके ऐसा मुझको लगता है, एक ऐसा मतलब प्राइड फील करता हूँ, गर्व अनुभव करता हूँ कि मैंने नारायण को, गौर नारायण को प्राप्त किया, मैं उत्तर भारत को जीत लिया। उत्तर भारत में इस प्रकार हिंदी भाषा में प्रचार इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। प्रचार था, खूब हुआ, लेकिन हिंदी के रूप में, हिंदी भाषाओं में जितने ग्रंथ गुरुदेव जी प्रकाश किए और जितने उत्तर भारत, दिल्ली आदि में, हिंदी प्रदेशों में जितना उनका पैठ था, जम्मू कश्मीर आदि सब पूरे क्षेत्र में, बंगलौर आदि जितने, वही नहीं बंगाल में भी था, लेकिन विशेष करके उस प्रदेश में ऐसा पहले ना हुआ ना बाद में शायद होगा। भूतों ने भविष्यति, क्योंकि गुरुदेव का उदाहरण गुरुदेव ही हो सकते हैं और दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे जुगाचार्य गुरुदेव कितना कुछ हमें दे गए हैं, उसका अंत नहीं है। कितना उसको हम ले सकते हैं ये हमारे मतलब अपने साधन भजन के ऊपर निर्भर करता है और गुरु जी की कृपा के ऊपर। गुरु जी किसको कितना देना चाहे, कई बार वो स्वतंत्र है, ज्यादा भी दे सकते, बिना साधन भजन भी दे सकते हैं, लेकिन जैसा भी है अपना साधन भजन तो होना चाहिए और उस कृपा को ग्रहण करने की क्षमता तभी आ सकती है। गुरु कृपा बलवान न तस्मात् बलवत्तरम तत्रापि सर्वनादिभ्यो कर्तव्य मोक्ष सिद्ध है। गुरुदेव की कृपा समस्त साधनों से बलवान वस्तु है, उससे कोई बलवान वस्तु दूसरी नहीं है, लेकिन उस चीज को पाने के लिए अपना भी ऐसी योग्यता, साधन भजन अर्जित करना चाहिए जिससे हम उसको धारण कर सकते हैं। गुरु जी तो बहुत लुटाए हैं, बहुत दिए, लेकिन कितना हम रख पाएंगे। इसके लिए भी गुरु जी के आज स्मृतियों में, इनके आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में जो हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, उनमें प्रार्थना करेंगे गुरु जी आप जो दिए उनको धारण करने की क्षमता भी प्रदान करें, क्योंकि आप ही बीनाधारी हैं, आप ही बीना बजाने वाले हैं और हम तो केवल यंत्र हैं। जो कुछ आप देंगे उसी चीज को हम उड़ेड़ सकते हैं, बहा सकते। इसलिए हमारी जो वाणी है, जो कुछ हमारी नहीं है, पीछे मुड़ करके देखो, गुरुदेव के चरणों में नहीं आए तो इससे पहले क्या था, बिल्कुल खाली था, आज भी खाली है। अगर कुछ है तो गुरु जी के स्वर लहरियां हैं जो हमारे माध्यम से बाहर निकल रही है, बज रहे हैं गुरु जी, बजा रहे हैं गुरु जी, स्वर है उनका, नाम हो जाता है बांसुरी का। बांसुरी कैसी बज रही है, बीना कैसी बज रही है, सितार के कैसा स्वर है, लेकिन सितार का खुद का स्वर थोड़ी है, स्वर तो कोई और दे रहा है, कोई और उसमें उसको हलचल पैदा कर रहा है। इसलिए हम लोगों के बीच में जो कुछ भी है, जो कुछ भी प्राप्त है, गुरु जी का है। इसलिए गुरु जी को ऋण को, गुरु जी को दिए को कोई दे नहीं सकता। राम, किसी कवि की पंक्ति है, कृष्ण नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, काले गुरु संतोषी हौस रही मन। गुरुदेव ने नाम श्रेष्ठं मनुमपि सची पुत्र मत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजमुरुपुरी मातृम गोष्ठ वाटिम राधा कुंडम गिरिवर महो राधिका माधवासम
प्राप्तो जस्य प्रतीत कृपया श्री गुरुं तम नतोस्मि। जिनकी कृपा से सब चीज प्राप्त हुई है, जिन्होंने नाम धाम सब आदि प्रदान किए, सचिनंदन गौर हरि आदि नाम श्रेष्ठं मनुमपि सचि पुत्र मात्र स्वरूपम, सब रूपानुभाग्य से प्रदान किए, ऐसे गुरुदेव को हम क्या दे के प्रसन्न कर सकते? हमारे पास कुछ देने को नहीं है, बस यही कहेंगे जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव। ब्रजमंडल आइले परिक्रमा नहीं कैले, परिक्रमा न लगाइले, भजनमा कैसे करब हे हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे करब हे हमरे गुरु, भजनमा कैसे करब हे हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे करब हे हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे करब हे हमरे गुरुजी। ब्रजमंडल आइली परिक्रमा नहीं कैली, परिक्रमा न लगाइली, भजनमा कैसे करब हे हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे करब हे। हमार जिया डोले है हमरे गुरुजी, हमार जिया डोले है हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे करब हे। गुरुजी दिले मंत्र से हुरे हम न जपली, से हुरे हम न जपली, भागवत की आइल से हुरे हम न पियली, से हुरे हम न पियल, भजनमा कैसे करब हे हमरे गुरु, भजनमा कैसे करब हे हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे करब हे। गीतवा पढ़ाइल से हुरे हम न पढ़ली, से हुरे हम न पढ़ली, उपदेश पलनवा से हुरे हम न करली, से हुरे हम न करली, भजनमा कैसे करब हे हमरे गुरु, हमार जिया डोले है हमरे गुरुजी, हमार जिया डोले है हमरे गुरुजी, भजनमा भजनमा कैसे करब हे। गौर दया बुझाइल से हुरे हम न बुझली, से हुरे हम न बुझली, गौर दया बुझाइल से हुरे हम न बुझली, से हुरे हम न बुझली, व्रतवा रखाइल से हुरे हम न रखली, से हुरे हम न रखली, एकादशी कराइल से हुरे हम न करली, से हुरे हम न करली, भजनमा कैसे भजनमा कैसे करब हे हमरे गुरुजी, हमार जिया डोले है हमरे गुरुजी, हमार जिया डोले है। मौसम मनाइल से हुरे न मनाइली, से हुरे न मनाइली, मौसम मनाइल से हुरे न मनाइली, से हुरे न मनाइली, गुरुजी सत्संगवा से हुरे न जीवनमा, से हुरे न जीवन, भजनमा कैसे करब हे हमरे गुरुजी, हमार जिया डोले है हमरे गुरुजी, भजनमा कैसे करब हे हमरे। सद्गुरु करुणा बिनु कोई न भजनमा, सद्गुरु करुणा बिनु कोई न भजनमा, समर्पणमा कैसे समर्पणमा कैसे करब हे हमरे गुरुजी, समर्पणमा कैसे करब हे हमरे गुरुजी, हमार जिया डोले है हमरे गुरुजी, हमार जिया डोले है हमरे गुरुजी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम श्री गुरुदेव की जय। महाराज जी हाँ। दो एक प्रश्न है।
पहला यह है कि परम पूज्यवत भक्ति जीवन श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के जो विशेष जो भजन पद्धति है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा हम सुनना चाहते हैं। और दूसरा यह है महाराज जी की कविता दीदी से आपका मतलब कैसे संबंध हुआ और किस प्रकार से दीदी ने आपको गुरुदेव के पास ले गए, भक्ति में प्रेरणा दी, थोड़ा सा दीदी के बारे में भी, क्योंकि वो बोल नहीं रही हैं, थोड़ा सा दीदी की तरफ से आप थोड़ा सा फिर बोल दीजिएगा। तीसरा प्रश्न महाराज जी, कुछ बिहार के भक्त लोग हैं, कुछ वो पूछ रहे हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो, आपके गाना सुन के बड़ा मतलब प्रभावित हो गए, तो पूछ रहे हैं महाराज जी को पूछो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो। हरे कृष्ण। हमारे गुरु जी भजन में बड़े आविष्ट रहते थे। जब मैं खड़गपुर में गया, प्रथम गुरु जी का दर्शन किया, उस सुबह 2-2:30 बजे उठ जाते, स्नान करते, तिलक लगाते, और जब तिलक थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा होता तो एक तिलक को कम से कम 4 बार पोंछ भी देते। जब तक सीधा नहीं होता तब तक वो शांति से नहीं रहते। तो फिर शिष्य लोग जाकर लगाते थे, गुरु जी का हाथ कांपता था, फिर भी जबरदस्त मतलब लगाने की चेष्टा करते थे। तो फिर शिष्य लोग जब ठीक करते थे, नहीं तो अपने लगाते। मैं भी कई बार लगाने जाता था, अच्छा नहीं लगता, लगाए थोड़ा हाथ से, फिर पोंछ देते, सीधा करके लगा। और इस प्रकार भजन में आविष्ट रहते। जितने भी अस्तव माला के जो अस्तव स्तुति हैं रूप गोस्वामी जी के, और अस्तवावली श्री रघुनाथ गोस्वामी जी के विलाप कुसुमांजलि, और जो भक्तों के कृष्ण के परिकरों के प्रति कैसा संबंध के बारे में जो सब जो बतलाए, अस्तवावली और अस्तव माला, ये 2 ग्रंथ गुरु जी के प्राण थे और संपूर्ण प्राय कंठस्थ था उनको। और भागवत के जैसे वेणु गीत हुआ, जुगल गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, प्रणय गीत, जितने जो विशेष विशेष जो भागवत के जो गोपियों के जो भाव में गीत हैं, वो सब हमारे गुरु जी को कंठस्थ है। सब उसी भाव में भावित रहते। कोई भी सामने चले तो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जैसा जो कथा बोलते थे कभी रुकते नहीं थे, बस आवेश में बोले जाते थे। एक आदमी सुन रहा हो, 50 सुन रहा हो, दीवार को बोल रहे हैं, घर को बोल रहे हैं, आसमान को बोल रहे हैं, उनको होश नहीं रहता था। कोई भी सामने से कथा बोलते बोलते, भजन करते करते, हरिनाम करते करते, स्तुति करते करते, कई बार उठ के आवेश में चलने लगते। कहाँ जा रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, बास में हाथ जोड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं उनको पता नहीं, चलने लगते। चलते चलते उनका जग्गोपवीत खिसक जाता है, उनका उतरिया गिर जाता है। 5-7 बार हम गुरु जी के जग्गोपवीत उठा उठा के उनको देते, और कई बार पूछते गुरु जी आपका जग्गोपवीत कहाँ, हंसने लगते, बिल्कुल आवेश में रहते। और भजन के समय किसी को अपने पास आने नहीं देते थे, विशेष करके माता जी लोगों को दूर रखते थे। मैं उनका सेवा में करीब करीब 4-5 महीना रहा, तो किसी को चरणों को नहीं आने देंगे, बोले दूर रखना। और कई लोग भक्त बोलते हैं गुरु जी को थोड़ा चरण छुएंगे, कृपा चाहिए, तो हम गुरु जी कई बार पैर दबाते, कुछ भक्तों को ठीक है थोड़ा धूली लेके चले जाए, चरण धूली लेके चले जाए। इस प्रकार से होता था। रात्रि को शयन के समय गुरु जी बोलते थोड़ा सा मेरे को पाउडर से लगा दो, क्योंकि पसीना से कुछ होता है गर्मी के दिन, तो थोड़ा लगाने जैसे करते, तुम ऐसा गुदगुदाता है, क्या करता है, बहुत हंसी परिहास करते। और प्रसाद जब लेके आते तो कई बार भक्त लोग बोलते प्रसाद मत देना, कम देना, ऐसा करना, गुरु जी स्वस्थ है। लेकिन गुरु जी की इच्छा होती थी कि ठाकुर जी के जितने भी भोग प्रसाद है सब पहले मेरे पास लाओ, क्या क्या भगवान राधा माधव पाए हैं उन सबको मैं देखना चाहता। और शिष्य लोग कई वैसा व्यवहार करते, मैं लेके जाता था, कई बार बड़े लोग सीनियर लोग हमको रोक देते, नहीं ये मत ले जाना, वो मत ले जाना। तो एक दिन ऐसे हुआ गुरु जी को थोड़ा करके प्रसाद दे दिया, और गुरु जी मेरे को बोले कि तुम क्या लेके आए, बहुत असंतुष्ट है मेरे ऊपर। मेरे को बड़ा ये लगा, मैं उस समय छोटा बच्चा था, मैं क्या बोलूं। फिर उसके बाद में मैं गया और पूरा का पूरा ठाकुर जी के प्रसाद का थाली उठा के लिया, गुरु जी के सामने रख दिया। गुरु जी सब देखे, थोड़ा सा छुए, पा के बाद मेरे को बोलते हैं तुमको क्या लगता है मैं कितना पाया, इतना ही तो पाया ना, लेकिन हमारे सामने भगवान का प्रसाद क्यों नहीं लाते। उसी के बाद से फिर सबको बोले ऐसे नहीं करेंगे, गुरु जी को, गुरु जी के सामने सब प्रसाद दिखा देंगे, और गुरु जी उसमें से थोड़ा छूट के ले लेते, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से गुरु जी मतलब भावावेश में रहते थे। और कई बार बहुत खुश होकर के एक दिन मेरे से बोल रहे हैं तुमने कितना लिया, कितना मणि प्राप्त किया,
क्या कैसे कुछ इस तरह से एक पहेली की तरह मतलब हमसे कुछ बोले, जो कुछ समझ में आ रहा था कुछ नहीं आ रहा था। तो फिर हम गुरुजी से बोले, मैं भी कुछ ऐसा था बचपन से, जवाब हाजिर। बोले गुरुजी आप जो बता रहे हैं कि क्या मणि क्या प्राप्त क्या कराते हैं, मतलब ये सब मणि आदि जो भी प्राप्त किया जाता है उसका तो कुछ मूल्य होता है, लेकिन आपके चरणों में जो मैं पढ़ा हूँ उसका क्या मिलेगा उसको तो बारे में सोचता नहीं होता, अमूल्य चीज है, इसलिए मैं क्या बताऊं क्या प्राप्त किया। इसी प्रकार से गुरुजी के साथ बड़ा प्रेम भाव, और मेरे को बच्चा की तरह देखते। एक बार प्रसाद पाते पाते गुरुजी बोल रहे हैं, ए जब मैं प्रसाद पाता हूं तो तुम मेरे सामने मत बैठना, बाहर जाके बैठना, क्योंकि तुम्हारे सामने पाते हुए मुझे बहुत लज्जा सी लगती है, क्योंकि शास्त्र के नियम है कि कोई बालक व्यक्ति सामने बैठा हो और उसको पहले प्रसाद न देके खुद पहले पा लेना। इसमें अर्जुन की कथा सुना है, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि तुम इतना निस्तेज क्यों हो। उसमें कई कारण बताए, क्या छोटे से हार गए या कुछ ऐसा तुमने गलत काम किया या कोई तुम्हारे शरण में उसकी रक्षा नहीं किया, तो उसमें कारण एक बताया कि कोई बालक तुम्हारे सामने बैठा हुआ था, भूखा है, तुम्हारी ओर देख रहा था और उसके सामने तुम रसगुल्ला मिठाई बढ़िया बढ़िया भोजन खा लिया और उसको दिया नहीं, जबकि नियम उसको पहले देना चाहिए। तो मेरे को ऐसे बोले तुम बालक हो मेरे सामने बैठते हो और मैं तुम्हारे सामने पहले प्रसाद पाऊं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। गुरु जी को बोलता है ऐसा नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ जो भी हूँ। फिर गुरु जी ने तुम थोड़ा बाहर बैठो, जब मैं प्रसाद पा लूंगा फिर मेरे सामने। इस प्रकार से बहुत प्रेम करते और पूरा गुरु जी को सेवा हमको प्राप्त हुआ, जितने भी उनका झाड़ू पोछा घर के लगाना और जितने उनके वस्त्र आदि धोना। और 1 महीना में वहां पर जब दीक्षा ली उसके बाद चंदन यात्रा की सेवा आई और 1 महीना पूरा सेवा हम अपने हाथ से चंदन घी से रोज करीब करीब 1 कटोरा चंदन घिसते ठाकुर जी को लगे। तो सेवा देकर गुरु जी बहुत ही खुश हुए और बोले मैं तुमको 2 काम देना चाहता हूँ, एक तो तुम संस्कृत पढ़ो और दूसरा ठाकुर जी की सेवा करो। बोलो किससे संस्कृत पढ़ोगे? बोले आप बता दीजिए। बोले एक सन्यासी मेरे हैं उस मठ में रहते, मैं उनको बुलाता हूँ। बुलाए, सुबह में आए मेरे पास, ऊपर हम दोनों सोए हुए थे, मैं नीचे सोए, सन्यासी ऊपर सोए थे। बात बात में ब्रह्म स्तुति कोई बात प्रसंग चल गया और उसने हमसे स्मरण ने बोला कि ये स्तुति में ऐसा ऐसा है। मैं बोला ऐसा नहीं ऐसा है। तो बोले मैं तुमको पढ़ाने आया, तुमको बता रहा है। तो बोले महाराज जी ठीक है हमको पढ़ाओ कोई बात नहीं, लेकिन जो जो लिखा है वो तो सच को तो आप झूठ नहीं कर सकते। बोले तुम कैसे बोल सकते ऐसा है ऐसा नहीं ऐसा है। बोले ग्रंथ मेरे पास, मैं भागवत अपने साथ यहाँ से लेके गया, खोल के दे दिया, 2 चीज बताया और गुरु जी के पास जाके बोले मैं इसको नहीं पढ़ा सकता। बोला क्या? बोला नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं जितना कुछ बोलता हूँ उससे ज्यादा तो खुद बोल देता है, इसलिए नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मैं गुरु जी को बोले गुरु जी कोई बात नहीं, आपकी कृपा होनी चाहिए, पढ़ने की कोई बात नहीं, मैं ठाकुर जी की सेवा सीखूंगा और हमको संस्कृत वगैरह कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक व्याकरण कौमुदी ले आया, आपकी इच्छा संस्कृत को पढ़ने की तो मैं इसी से अपने अपने पढ़ूंगा और जितना समझ में जाएगा। ऐसे करते करते 1 महीना सेवा हो गया। एक दिन गुरु जी बहुत अस्वस्थ थे, तो बोलते आज शाम को कौन कथा करेगा, मैं तो नीचे जा नहीं पाऊंगा। और मैं गुरु जी को चरण दबा रहा था, जैसे गुरु जी 2 बार बोले कौन करेगा, गुरु जी बोले मैं जाऊंगा मैं करूंगा। गुरु जी बालक था 13-14 साल का, मैं जाऊंगा गुरु जी मैं करूंगा। तो गुरु जी कुछ बोले नहीं, थोड़ा से हुए, फिर बोले आप चिंता नहीं करें। मैं नीचे गया, कीर्तन उतर के 1-2 और उसके बाद में कथा के 2-3 वृद्ध व्यक्ति वहां के थे जो गुरु जी के बड़े प्रिय लोग थे, जो गुरु जी की बहुत सेवा के मंदिर आदि में। वो कथा सुनने के बाद गुरु जी के पास आए, बोले गुरु जी क्या बताऊं ऐसे ऐसे जो भी है। फिर गुरु जी बहुत खुश हुए और खूब गुरु जी के जो भी हम सेवा की उसमें खूब आशीर्वाद दिए उतने समय में। और गुरु जी की विशेषता मेरे ऊपर रही कि जैसे मैं जिस दिन गया उसी दिन मुझको दीक्षा प्रदान की, संपूर्ण दीक्षा। खाली पूछे कहाँ से आए हो, मैं दीदी का नाम लिया। दीदी मेरे को एक बात बतलाए कि जब मैं पुरी में गई तो किसी ने दीदी के बारे में बतलाया कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर थे और 6 महीना जॉब करते करते जिस स्कूल में कॉलेज में पढ़ती थी वहीं पर शिक्षक बन गए, शिक्षिका बनी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री के बहुत बड़े थे, पीएचडी किए थे केमिस्ट्री में दीदी, और उसी डिपार्टमेंट के हेड बने। और जब शिक्षिका बन के पढ़ाने गए कॉलेज में और जब ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगे तो बच्चे लोग जो थे उनको मजाक लगा कि ये कोई स्टूडेंट है हम लोगों को पढ़ाने आए, लेकिन बाद में पता चला
ये तो शिक्षिका, जब उनको हाजिरी लेने लग गए तो पता चला शिक्षिका। तो इनके बारे में हमारे गुरुजी ने सुने थे, हमारे दीक्षा गुरु ने, और वो पुरी में गए और 3-4 दिन अंदर में जो महाप्रभु जी के चरण चिन्ह है जगन्नाथ मंदिर जी के जो परिक्रमा में जहाँ महाप्रभु जी के चरण चिन्ह रखे गए, पहले तो अंदर में था, फिर हटाकर जो बाहर छोटे में रखे, वहां पर गुरुजी रोज आके बैठ जाते थे। और एक दिन दीदी अचानक गए तो दूर से गुरुजी उनको प्रणाम करने लगे। तो दीदी बोले मेरे को बड़ा शर्म लगा कि मैं अभी छोटी और अभी 6 महीना मेरे को भजन में आया हुआ है और महाराज जी मेरे को माँ माँ करके प्रणाम कर रहे हैं और बोल रहे मैं 5 दिन से आपके दर्शन करने के लिए यहाँ बैठा हुआ, दर्शन नहीं होता था। तो दीदी प्रणाम के एक बार जब सुने तो मेरे हृदय में एक भाव आया कि जो मेरे दीदी से इतना प्रेम करते हो महाराज कौन है, मैं उनको देखूंगा, उनके पास जाऊंगा। और अचानक के बाद खड़गपुर गए और जिस दिन गए और गुरुजी ने सुना कि मैं उनके पास से आया हूँ, पूछे दीक्षा लेगा? बोला गुरुजी आपकी इच्छा। तुरंत उसी दिन 5 बजे हम गए मंगल आरती के अवसर सुबह में और 7 बजे मुंडन कराए, तिलक धारण कराए और दीक्षा दे दी। उसी समय जगोपवित हो गया और अपने सेवक से बोले, जो पुराने सेवक थे, गुरु प्रभु नाम था, बोले तुम आज से बाहर की सेवा करना और हमारा जो अंतरंग सेवा होगा श्याम सुंदर मेरा सेवा करेगा। वो मेरे से पूछे तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम तो दीदी ने श्याम सुंदर रखा। बोला ठीक है तुम श्याम सुंदर हो और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो वही नाम रखे और पूरी सेवा दिए। और गुरुजी कबूतरों को, पक्षियों को, गाय को बहुत प्रेम करते। गाय से तो इतना प्रेम था कि 2-4 गाय गुरुजी के अगल बगल में सारा दिन घूमते रहते, उनको चाटते रहते। और बछड़े बड़े होने के बाद भी सीढ़ियों में चढ़ करके गुरुजी के कमरे तक चले जाते थे। और एक बार एक बछड़ा तो चढ़ करके ऊपर के कमरे में चले गए और वह उसी समय हमारे गुरुदेव संन्यास गुरुदेव आए हुए थे और वो हमारे गुरुदेव उनसे मिलने ऊपर गए, कुछ ऐसा हुआ और बछड़ा ऊपर पहुंच गया। गुरुजी तो वहां नहीं थे, महाराज जी थे, गुरु महाराज। और बछड़ा वहां गया, देखा गुरुजी को नहीं देखा, फिर आपस सीढ़ियों से उतर के चला है। तब गुरु महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने ऊंचे सीढ़ियों में इतना भारी बछड़ा कैसे चढ़ जाता, केवल प्रेम। तो 4-5 बजे रोज कबूतरों को 5 किलो चावल देते थे, डेली का नियम था। और मेरे को आवाज लगाते श्याम सुंदर ये पैरा गुली के खेते दो। और फिर उठ के आते, अगर उनको नहीं जब तक दिया जाएगा चावल तब तक वो कबूतर गुटुर 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 करते रहते और जैसे उनको भोजन मिला उड़ के चले जाते। तो सबके प्रति उनका प्रेम था। और कोई भक्त लोग चले जाए तो पहले इनको प्रसाद पवाओ, इनको रहने की व्यवस्था दो। और इतना कथा सुनाते, इतना आदर करते, इतना प्रेम करते कि जो भी जाता था वो भूलता नहीं था और बार बार जाने की इच्छा करता। हम अपने रहते समय देखा देवानंद गौड़िया मठ से और दूसरे मठ से बड़े बड़े महाराज लोग जाके वहां पर गुरु जी की कथा सुनते और ठाकुर जी के बर्तन साफ करते, झाड़ू पोछा लगाते और गुरु जी के चरणों में 15-15 दिन, महीना में पड़े रहते। फिर उसके बाद चले जाते, फिर 2 महीना बाद लौट के आ जाते। ऐसा उनका भाव। अगर कोई गुरु भाई लोग या पूज पर बामन गोसाई महाराज कोई लोग यदि वहां से पूरी जा रहे हैं खड़गपुर, तो पता चले गुरु जी को तो बाल्टी भर भर के दाल चावल सब्जी लेके स्टेशन में पहुंच जाते और वहीं पर सबको बैठा करके भंडारा करवाते, भोजन करवाते। और एक बार बामन गोसाई महाराज अचानक बिना बताए चले आए। सोचे पहले बताऊंगा तो महाराज हमारे कमरादी साफ सफाई कराएंगे, मेरी तैयारी करने लग जाएंगे, उनको हमसे कष्ट होगा। नहीं बोले और अचानक पहुंच गए। गुरुजी तिलक करके आने करने बैठे थे, अचानक गए और एकदम से उठे। देख के उनको उठे तो उनका जो बहिर्वास था खुल गया। उसी समय एक हाथ से बहिर्वास पकड़, एक हाथ से महाराज जी को पकड़ के गले लगा। ऐसे परस्पर प्रेम। लोग जब आमने सामने भक्त लोग होते तो अपनी अपनी कथा बोलते थे, जब कोई नहीं होते तो दोनों आपस में तुम्ही तुम्ही मुही मुही ऐसे करने लगे। बचपन के सब स्मृतियां आ जाती है। ऐसे गुरुजी थे। और दीदी तो हमको बचपन में अपने चरणों में रखे। उनकी कृपा ही सारे कृपा प्राप्ति का मूल है। वो कृपा किए, उसके पीछे पीछे हमें सदगुरु मिल गए, दीक्षा गुरु मिल गए, संन्यास गुरु मिल गए, वृंदावन मिल गया। और 25-30 साल इस मार्ग में भी समय बीत गया और बाकी भी समय आप लोगों के गुरुदेव की कृपा से बीत जाए, यही गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है। और इससे अधिक में क्या। कौन से डिस्ट्रिक्ट से है महाराज? वो कोई पूछ रहा था कोई। अब जिला वाला क्या बताएं, गया जी के पास में है, बस इतना समझ लीजिए। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। महाराज जी की बड़ी मतलब आज स्मृतियां रही। महाराज जी बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, फिर भी मैंने बहुत प्रार्थना किया था महाराज जी से और महाराज जी ने कृपा करके मतलब हम लोगों के समक्ष टाइम निकाला। और कितनी मधुर मधुर प्रारंभिक समय से मतलब परम पूज्य जीवन श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज जी का कितनी मधुर बात है, फिर गुरुदेव के साथ, फिर कविता दीदी के साथ
तो सबके साथ महाराज जी की बहुत सुंदर, महाराज जी बहुत संस्कृत बाद में सीखा, महाराज जी ने इतने बड़े विद्वान हैं, गुरुदेव हमेशा इनको बोलते थे तुमको बोलना है। तो मुझे याद है महाराज जी बड़ा ही विशेष विशेष चीजें बोलते थे और इतना प्रवेश था चीजों में, बड़ा अच्छा लगता था चीजें। और निश्चित इनको प्रत्येक बार गुरुदेव देते थे बोलने के लिए, कि तो टाइम बड़ा कम होता था। महाराज जी हमेशा शिकायत थी, आप अभी शुरुआती करवाया और अ, घंटी जो है साथ ही साथ आपने बजा दी है, इंजन जो है वो अभी मतलब गर्म होने लगा है और आप बीच में ही रोक दिया इसको। तो इसी प्रकार महाराज जी का मतलब आवेश रहता था चीजों में, घंटों घंटों महाराज जी मतलब रस विचार में, भागवत के विचार में बोल सकते। ये सब इनके मतलब गुरु सेवा का और वैष्णव सेवा का इन सब का ही फल है। तो महाराज जी हम सारे लोगों पर भी आप विशेष करके कृपा करें, गुरु वैष्णव सेवा में रुचि जगें आपके जैसे। और जो साहित्य में महाराज जी का जो प्रवेश है बहुत अच्छा, महाराज जी का इसमें मतलब पकड़ है। आप भी सब पर कृपा करें कि सब लोगों का भी शास्त्र में मतलब प्रवेश अधिकार हो। और शास्त्र में प्रवेश अधिकार तो श्री गुरु वैष्णव सेवा से ही संभव है, केवल भाषा जानने से ही नहीं हो जाता है। जब गुरु वैष्णव कृपा करते हैं तो सिद्धांत प्रवेश तब हो पाता है। इसलिए आप कृपा करें सब पर कि सबकी रुचि भी वैसे ही वो शास्त्र में। और इस प्रकार से मतलब ये जो शताब्दी साल है, सारे लोग मिलजुल करके गुरुदेव की श्रील बामन गोस्वामी महाराज जी की स्मृतियों में हम सारे डूबे रहें। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पूज्यपाद बस मैं अपने भक्ति अपने अपने वचन को विश्राम दूंगा एक कीर्तन के साथ, केवल 5 मिनट, और ठीक उसके है बाद महाराज जी, में ठीक है, वाणी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे रमन बिहारी का, मेरे विनोद बिहारी का, मेरे राधा माधव का रूप साज अनमोला है। मेरे राधा माधव का रूप साज अनमोला है। छवि पे जाऊं बलिहारे, मिसरी के डेला है। मेरे राधा माधव का रूप साज अनमोला है। मेरे राधा माधव अनमोला है। मोरे मुकुट चंद्रिका, कानों में कुंडल झलके। मोरे मुकुट चंद्रिका, कानों में कुंडल झलके। कपोलों की शोभा न्यारी, कपोलों की शोभा न्यारी, काले घुंघराले हल्के। कपोलों की शोभा न्यारी, काले घुंघराले हल्के। गले वैजंती माला, लहराए नृत्य कला है। गले वैजंती माला, लहराए नृत्य कला है। मेरे राधा माधव का रूप साज अनमोला है। मेरे राधा ललाट तिलक सोहे और बिंदिया चमके। ललाट तिलक सोहे अधर पान की लाली, सुंदरता छलके। अधर पान की लाली, सुंदरता छिले तीर छिले अखिया, छिले तीर छिले अखिया। गजरी लाल जिला है। छिले तीर छिले अखिया, गजरी लाल जिला। मेरे विनोद बिहारी का रूप साज अनमोला है। मेरे विनोद बिहारी अधर मुरली राजे,
चरण नुपुर साजे अधर मुरली राजे चरण नुपुर साजे है मंद मंथर गति देख गज राज लाजे है मंद मंथर गति देख गज राज मधुर मुस्कान सखी रसामृत का प्याला है मधुर मुस्कान सखी मेरे रमन बिहारी का प्रसाद अनमोला है मेरे रमन बिहारी का कंठ तिरेख शोभा हृदय विशाल है कंठ तिरेख शोभा हृदय विशाल है नाभि त्रिवेणी भव कटि देश कृषिता है नाभि त्रिवेणी भव कटि देश रूप समुद्र बीच पड़े कौन निकला है रूप समुद्र बीच पड़े कौन मेरे राधा माधव का प्रसाद अनमोला है मेरे राधा माधव नीलांबर माधवी का पीतांबर माधव का नीलांबर माधवी का पीतांबर माधव का श्री अंग सोय से ज्यों बिजुरी बादल का श्री अंग सोय से ज्यों बिजुरी बादल का अंजन हृदय बसो मन मंदिर फूला है अंजन हृदय बसो मन मंदिर मेरे राधा माधव का प्रसाद अनमोला है मेरे राधा छवि पे जाऊं बलिहारे मिसर के ढेला है छवि पे जाऊं बलिहारे मेरे राधा माधव का प्रसाद अनमोल मेरे राधा माधव का हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे
पृष्ठ ओम विष्णु भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज महाराज की जय। शतवार्ष की स्मृति महा महोत्सव की जय, श्रीपानुग्रु वर्ग की जय, जय। श्री गौर प्रेमान पूज्यपाद भक्ति वेदांत पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री मधुसूदन महाराज की जय। तदीय मधुर स्मृतियां की जय। श्री गुरुदेव जी के संबंध में जो कुछ भी मेरे मुंह से टूटी फूटी शब्दों में अभिव्यक्त हुआ है, सब गुरु जी की कृपा है, और जो त्रुटियां वो मेरी है, इसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे। हृदय स्पर्शिता महाराज जी, हृदय स्पर्शिता, हम इसके लिए ऋणी हैं आपके निकट। और पूज्यपाद श्री दामोदर महाराज जी को प्रणाम, और पदाब्ज प्रभु को भी प्रणाम। इतना सुंदर व्यवस्था सब प्रकार से की है फिर इन लोगों ने, इन सबको भी मेरा प्रणाम। कल भी हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे ठीक इसी समय। कल पूज्यपाद भक्ति वेदांत भक्तिसार महाराज जी जो हैं, जो चित्तरंजन में है, वे बोलेंगे कल, ठीक है। गौर हमें भी प्रेमानंद लिंक दे देंगे उनका। सेम लिंक है महाराज जी, महाराज जी सेम लिंक है, रोज ही सेम लिंक है, सेम फेसबुक वेबसाइट है, महीने भर चल रहा है, सेम ही है सारा, रोज ही सेम है ना। ठीक है महाराज जी, हरे कृष्ण, बहुत प्रणाम।